अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़ों में होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं पहुँच गई हूँ पेशावर सदर में, और मैं आपको ये थोड़ा सा इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो है ना, सारी बिजली की तारें मारें सब हटा हटू के ना, तो सदर का जो वो है ना, वो क्या कहते हैं उसको लुक बहुत प्यारा लग रहा था। खैर मैं ताज के लिए और अपने लिए जो है जूते शूज़ वगैरह देखने आई थी। मेरे पास कोई विंटर्स के फ्लैट शूज़ वगैरह नहीं है, तो मैं अपने लिए वो लेने आई थी, और ताज के लिए घर के लिए स्लीपर्स। लेकिन मैंने इतने जूते देखे, और बहुत मुश्किल से मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। ये वाले मेहरून शूज़ और ये ब्लू मुझे पसंद तो आए, लेकिन ये इतने कंफर्टेबल नहीं थे, सॉफ्ट नहीं थे, अंदर से थोड़े हार्ड से थे। तो फिर खैर इनको भी मैंने छोड़ दिया है, और ईसीएस पे, बोरजान पे और सर्विस और हर जगह पे सेल लगी हुई थी। अच्छा जी, इसके बाद मैंने ये वाले शूज़ देखे, ये मुझे पसंद तो आए, लेकिन लेसेस वाले शूज़ों से तो मेरी तौबा है। बार बार लेसेस बांधो, उतारो, पहनो, कौन करे। और इसकी प्राइस ये देखें 5500 थी, और इसमें ब्लैक कलर भी था, जो इसकी ना मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। तो खैर यहाँ पे जो है ना, मुझे इस तरह के फ्लैट्स बहुत पसंद आए, लेकिन इस तरह के शूज़ मेरे पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं। तो ये वाले जी 2240 के थे, और ये समर्स के लिए बेहतर हैं, मुझे अच्छे लगे। लेकिन मैंने शूज़ लेने थे, मैं शूज़ ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई। मुझे कुछ शूज़ पसंद ही नहीं आ रहे थे, जो पसंद आ जाते थे उनमें साइजेस नहीं थे। तो खैर मैं बोरजान, सर्विस, बाटा, ईसीएस, जो जो मुझे शॉप्स नज़र आ रही थी, मैं हर शॉप पे गई और वहाँ पे हज़ारों जूते ट्राई किए। कुछ कंफर्टेबल नहीं होते थे, जो कंफर्टेबल होते थे उनका डिज़ाइन प्यारा नहीं होता था, जिनका डिज़ाइन प्यारा होता था, कंफर्टेबल भी होते थे, उनमें साइजेस नहीं थे। तो मैं तो बहुत एंड में ना, मेरे सर में इतना दर्द हो गया, और थक हार के मैं एक शॉप पे बैठ गई, और मैं ये सोचने लगी कि ये ब्रांड्स जो है ये चीज़ें अच्छी नहीं बनाते, या मेरी चॉइस को कुछ हो गया है, या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, या मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। अच्छा जी, ये ईसीएस पे सेल लगी हुई थी, और ये जो स्लीपर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इनकी प्राइसेस जो थी 1600, 2200 इस तरह के थे। फिर खैर ईसीएस से मैं निकल आई, और यहाँ पे बोरजान पे भी सेल लगी हुई थी। यहाँ पे ये जितने भी आपको ये शूज़ वगैरह नज़र आ रहे हैं, इनकी डिफरेंट प्राइसेस थी। यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे ट्राई किए, ये मुझे कुछ थोड़े से बेहतर लगे। ये ग्रीन से थे, ये बहुत सॉफ्ट भी थे। तो बस मैं यहाँ पे जो है शूज़ ट्राई करती जा रही थी, मुझे बहुत सारे शूज़ इसमें से अच्छे लगे। एक ये जो रेड वाला सामने आपको नज़र आ रहा है, ये मुझे अच्छा लगा। ये ग्रीन वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ये सोच रही थी कि आगे जब 14 अगस्त आएगी ना, तो उसमें वाइट ड्रेस के साथ ये ग्रीन कितना अच्छा लगेगा। ये रेड वाला भी मुझे पसंद आया, लेकिन मैं ना फजूल खर्ची करना नहीं चाह रही थी। इस तरह के शूज़ मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। तो बस मैंने अपना माइंड इधर उधर भटकाने के बजाय फ़ोकस किया उसके लिए जिस काम के लिए मैं आई थी। खैर अब इसके बाद जो ही बोरजान के बाद अब मैं आई बाटा पे। ये देखें, बाटा पे भी इतने कुछ अजीब से डिज़ाइन थे। अब आप लोग ख़ुद सोचें, इंसाफ करें कि ये डिज़ाइंस मुझे पसंद नहीं आ रहे, या ये पैर में कितने बुरे लग रहे थे, इतने अजीब लग रहे थे, और एंड पे मुझे इतना गुस्सा आ गया था अपने ऊपर ही। मैंने कहा मैंने लेने ही नहीं है। चलो जी, मैं ताज के लिए स्लीपर्स देखती हूँ। ये टॉम एंड जेरी वाले स्लीपर्स बाटा पे मुझे बहुत अच्छे लगे, और इनकी प्राइस थी 2000। मैंने कहा चलिए जी, घर के स्लीपर हैं, मैं ले लेती हूँ, मुझे अच्छे लगे, सॉफ्ट भी हैं, डिज़ाइन भी प्यारा है। ताज भी खुश हो जाएगी टॉम एंड जेरी को देख के। लेकिन चले जी, उसमें साइज़ ही ना मिले। ये वाला जो है ना, मैं उसके साइज़ अपने साथ ले गई थी, क्योंकि साइज़ ना आगे पीछे होते हैं। और ताज मैडम को तो मैं बाज़ार ले जाने से रही, उसको तो मैं बाज़ार ले जाऊँगी तो बाज़ार वाले कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मैं उसका साइज़ ही अपने साथ ले गई थी, कि फिर बाद में दोबारा चक्कर लगा के उसको चेंज कराने से बेहतर है कि मैं जूता उसका ले जाऊँ, और वो वहाँ पर मैं कर लूँ। लेकिन बाटा पे ये मुझे अच्छे लगे, टॉम एंड जेरी वाले, इसमें साइज़ नहीं था। फिर मैं इस दूसरे सेक्शन में आई, यहाँ पे जो है ये पिंक वालों में मैंने पूछा, इसमें भी साइज़ नहीं था। और पता नहीं, मैं सुबह, वो कहते हैं ना, कौन सी फूटी किस्मत लेके घर से निकली थी। ना मुझे शूज़ मिल रहे थे, ना ताज के मिल रहे थे। जो मुझे पसंद आ रहे थे ताज के लिए, उनमें भी साइजेस नहीं थे। फिर ये ब्लू ब्लू थे, मैंने कहा ये क्या लड़कों वाले हैं। मैंने बस छोड़ो छोड़ो जी, छड्डो जी, दफ़ा करो। फाइनली मैंने ताज के लिए और अपने लिए एक एक पेयर लेके अब मैं जी घुस गई हूँ बर्तनों की दुकान में। और मुझे चाहिए था किचन के लिए थोड़ा सा छोटा सा, बराबर सा, दरमियाना सा साइज़ का रैक। तो रैक भी मैं जो है ना, यहाँ पे मैंने बहुत सारे रैक देखे। कुछ जो थे ये इस तरह के डबल उस थे, कुछ डोर वाले तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लेने थे, इतने बकवास से थे। ये रैक आई थिंक 1500 का था या 1300 का था, मुझे अब ठीक तरह से याद नहीं है। और ये जो ब्लैक वाला है ये 1800 का था।
और इसमें जो है वो क्रीम कलर का ऑफ वाइट भी था जो स्टार्ट में मैंने दिखाया है। तो यहाँ पे जो रैक्स की एक भरमार थी, और जितनी ज़्यादा वैरायटी जब इंसान को नज़र आती है ना, बंदा उतना ही कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लें। अच्छा जी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि मैंने कौन से शूज़ लिए हैं, तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने कौन से शूज़ लिए हैं वीडियो के एंड। अच्छा जी, तो मैंने 3 रैक जो है पसंद किए, और उन तीनों में मैं बहुत कंफ्यूज थी। एक ये पिंक वाला, एक ब्लैक वाला, और एक ये वाइट। वाइट तो मैं बहुत छोटा था, इसकी प्राइस थी 1000, और 1350 का था ये पिंक वाला, और 1800 रुपये का था ब्लैक वाला। तो इनमें मैं बहुत कंफ्यूज थी कि कौन सा लेना चाहिए। तो फिर वाइट वाला बहुत छोटा था, ब्लैक बहुत ऊंचा था, मेरे किचन में फिट नहीं आना था, तो मैंने बस जो है ना पिंक वाले को फ़ाइनल करा दिया। और इसके बाद जो है मुझे नमकदानियाँ चाहिए थी, काली मिर्च, और उसके लिए नमक के लिए। तो ये जो है इसके साथ स्टैंड ही नहीं दे रहे थे। ये स्टैंड मैंने इसके साथ ख़ुद मैच किया। इस वाली नमकदानियों का स्टैंड मैंने उन वाली के साथ लगाया। मैंने वो वाली लेनी थी, और मैंने उनको कहा कि आप मुझे स्टैंड दे दें, मैं इसके आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी। वो कहते हैं नहीं जी, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा तो फिर कैसा होता है जी। खैर, और जी ये देखें जी, ट्रे, लड्डू वाली ट्रे, इसमें आप लड्डू भी खेलें, और जब मेहमान आए तो उनको चाय भी सर्व कर दें जी। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। और यहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं था। ये पिकनिक पैक, जब भी आपने किसी पिकनिक वगैरह पे जाना हो, पूरा पैक उठाया और चल पड़े। जिन लोगों को पिकनिक्स वगैरह पे जाने का शौक़ है ना, वो इस तरह का एक बॉक्स लेके घर में रख लें, और जब जाना हो उठाया, गाड़ी में रखा, बिरयानी बनाई साथ, और निकल पड़े जी। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन खैर, यहाँ पे जो है मैंने ये प्लेट्स देखी, की प्राइस भी 300 थी। मैंगो वाले, एप्पल वाले, और कॉर्न वाले भी। यहाँ पे ये कॉर्न वाले और ये बैंगन वाले भी थे, और ये इनकी सबकी प्राइस सेम ही थी, 300 ईच। अच्छा जी, तो इतना घूमने फिरने के बाद अब एनर्जी तो लो होनी ही थी, तो फिर हमने सोचा कि चले हम जूस पी लेते हैं। मुझे मिल्क शेक्स वगैरह नहीं पसंद, तो मैंने ये अनार का जूस जो है पिया। थोड़ी सी एनर्जी बहाल हुई, और हम वापस अपने जो है काम की तरफ चल पड़े। ये जी ताज मैडम का फ़ोन है, और इसके लिए मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा सा मिकी माउस वाला या कोई टेडी बियर वाला, इस तरह कोई बच्चों वाला कवर ले लूँगी। लेकिन मजाल है कि कवर ने भी कसम खाई हुई थी कि मैंने नहीं मिलना। आज ना मेरा बहुत वो क्या कहते हैं उसका, बिल्कुल वो अनलकी डे था ना, बिल्कुल बैड डे था मेरा। तो कुछ चीज़ें मुझे मिल ही नहीं रही थी। अच्छा, कवर मैं लेने के लिए 1000 दुकानों पे गई, मुझे कवर ही ना मिले। ये दो मुझे थोड़े से पसंद आए थे, इनकी प्राइस थी 750 रुपये। इनकी क्वालिटी बहुत थी, मतलब हार्ड से थे, अच्छी नहीं थे। तो खैर, हमने जो चीज़ें मिली ले आए, बाकियों को गोली मारी, और हम घर आ गए। घर आने के बाद जो है फिर हमने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया। अच्छा जी, तो ये वाले स्लीपर्स हैं जो ताज के लिए मैंने लिए हैं, और वो इनको देख के बहुत खुश थी। ऐसे नंगे पाँव फिरती रहती थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसके लिए ये ले लूँ, क्योंकि घर में तो वो शूज़ पहनती ही नहीं है। अच्छा जी, ये वाला रैक मैंने लिया है, मैंने आपको शॉप में भी दिखाया है, और ये मुझे मिला है 1350 रुपये का। और ये मैंने इस तरह की इन चीज़ों के लिए लिया है, जैम, अचार, केचप, मेयोनीज़, इन चीज़ों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना सर्दी है, तो ये चीज़ें फ्रिज में भी नहीं रखी जाती। और फ्रिज मेरा वैसे भी चुन्नू मुन्नू सा है। यहाँ देखिए कितनी मिट्टी पड़ी हुई थी, किचन का इतना बुरा हाल था। अब जी ओवन को मैंने चमका दिया है। ओवन मैं यहाँ पे वापस शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि जब मैं पिंडी से आई ना, तो मुझे इसकी जगह ही भूली हुई थी बेचारे की, इतना ज़्यादा अरसे बाद में आई। मुझे याद ही नहीं था कि ओवन की जगह कौन सी है, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया था। अब मैं वापस इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँगी। और आज जो है मैं पूरे घर की सफाई मैंने की, बहुत ज़्यादा काम किया। और काम करते करते अब मैं जब किचन में आई, किचन की सफाई की बारी आई, तो बस जो है ना मुझे भूख लग गई। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसा क्या बनाऊँ जो जल्दी भी बन जाए और मज़े का भी हो। तो बस घर में थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, उसको मैंने बोनलेस जो है काट लिया है, हड्डियों से अलहदा करके छोटा छोटा काट लिया है। प्याज थोड़ा सा फ्राई करके उसमें मैंने ये चिकन डाल दिया है, और इसमें मैंने ये चॉप हुआ हुआ लहसुन डाला है। थोड़ा सा ज़ीरा डाल के इसको मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। और मैं अब इसमें डालूँगी मैगी मैंने बॉईल करके सेपरेट रखी हुई है।
वो मैं इसमें डाल दूँगी। और ये जो है ना, मैंने इसमें भी डाला है सोया सॉस, चिली सॉस, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला मैंने इसमें, क्योंकि मैगी का जो अपना मसाला है ना, बस वही मैं इसमें डाल दूँगी। अब ये चिकन फ्राई हो गया है और इसमें मैं ये मैगी जो बॉईल की हुई थी वो डाल रही हूँ। अच्छा जी, तो मैगी इसमें डाल के और ऊपर से मैगी का मसाला डाल के इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। थोड़ी सी चिली गार्लिक केचप मैंने ऊपर से डाली है, और बस ये झटपट भी है और मज़े का भी है, तो फिर मैंने ये बनाया। चलें जी, पेट पूजा करने के बाद लेट्स कम बैक टू वर्क। वापस मैं किचन में आई। यहाँ मैंने से ओवन हटा दिया। यहाँ पे बहुत मिट्टी थी, सारा अच्छी तरीके से क्लीन किया मैंने। और अब मैं यहाँ इस रैक को, एक तो मुझे समझ नहीं आ रही थी इस रैक को ऐसे रखूँ या ऐसे रखूँ, तो बस मैं तो इसकी जगह ही बदला दी रही। सोच रही थी इस तरह रखूँ तो फ्रंट नहीं आता, उस तरह रखूँ तो खैर फाइनल मैंने डिसाइड कर लिया, इसको मैंने इस सामने वाली दीवार की तरफ इस तरह से रख दिया है। अब मैं सारी बोतलों को साफ़ साफ़ करके यहाँ पे रखती जा रही हूँ। अचार, जैम, शहद, और ये 2 बोतलें जो है केचप और मेयोनीज़ की हैं, जो कि फ़िलहाल अभी ख़ाली हैं। इनको मैंने अच्छी तरीके से धो के रख तो दिया है। और ये वो नमकदानियाँ हैं जो मैंने आपको शॉप पे दिखाई हैं, ये मैंने ली हैं। तो इनको भी जो है मैं रिफ़िल करके इसी स्टैंड में रख दूँगी। और हर चीज़ अलमारी में घुसाने से जो है ना, जो चीज़ें मेरी डेली यूज़ की होती है ना, मैं कहती हूँ बस सामने पड़ी रही, उठाए और यूज़ किया और वापस रख दी। तो ये स्टैंड को भी मैंने सबसे पहले इसी को धो लिया था और इसको अच्छी तरीके से ड्राई करके रख दिया था। और उसके बाद मैंने ये सारी बोतलें जो हैं कपड़े से साफ़ की। और यहाँ पे अब मैं जो है इनको रखती जा रही हूँ बारी बारी। अच्छा जी, तो ये भी मैंने वॉश कर ली हैं। अब मैं इनको ड्राई कर रही हूँ। इसमें एक मैं नमक डाल दूँगी और एक मैं काली मिर्च डाल दूँगी। अच्छा जी, तो ऊपर वाला शेल्फ मैंने जो है सारा भर दिया है। अब मैं कुछ थोड़े से ये पैकेट जो हैं दूध के, ये मैं इधर लगा दूँगी नीचे। बाकी के मैं अलमारी में रख दूँगी, थोड़े से फ्रंट पे रख दूँगी ताकि मुझे उठाने, निकालने और रखने में आसानी हो। तो खैर यहाँ पे जो है रैक जो है कंप्लीट हो गया है। और अब मैं बाकी किचन की सफाई कर रही हूँ। ये काउंटर साफ़ कर रही हूँ, ये डब्बे गंदे हो गए थे, इनको क्लीन कर रही हूँ। अच्छा जी, तो किचन सारा साफ़ हो गया है एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। हर चीज़ कितनी माशाल्लाह से चमक रही है। और ये है रैक जी। ये ऊपर मैंने इस तरह की ये वाली चीज़ें रख दी हैं और नीचे मैंने ये मिल्क पैक और ये ताज का जो है पानी की बोतल वगैरह रख दी हैं, साथ ही इनकी ये ट्रेज़ वगैरह रख दी हैं। घर साफ़ सुथरा हो जाए और स्पेशली किचन वगैरह, तो दिल को सुकून मिल जाता है। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये चीज़ें मैंने अल्टा पलटा दी हैं। ऊपर वाली चीज़ें मैंने वापस नीचे रख दी हैं क्योंकि मैं उससे थोड़ी सेटिस्फाई नहीं थी। और ये जो दूध के डब्बे थे ये मैंने ऊपर रख दिए हैं। और ये जी अगला दिन है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा जी, तो आज ना बहुत मज़े की धूप निकली हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो जी हम ना धूप में बैठ के नाश्ता करते हैं। यहाँ पे जो है नाश्ता रेडी हो गया है जी। ओहो, एक तो ये ताज जो है ना मुझे बहुत तंग करती है। खैर, धूप में बैठ के नाश्ता करने का अपना ही एक अलग ही मज़ा है। और आज का व्लॉग इतना लंबा हो गया है, तो मुसलसल बोल बोल के मैं थक गई हूँ, लेकिन व्लॉग एडिट कर करके ख़त्म ही नहीं हो रहा। और एनीवे, और ये नेक्स्ट डे था, फिर ये कल का दिन था और ताज जो है शादी पे जा रही थी। मैं भी इनवाइटेड थी लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था जाने का। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा चलो ताज चली जाएगी अपनी चच्ची के साथ, वो लोग जा रहे थे तो।
और ये मैंने ताज के लिए सूट निकाला है स्काई ब्लू कलर का, और इसने जो है ना अलमारी से पूरा शॉपर ही हेयर बैंड वाला निकाल दिया है और सारे हेयर बैंड एक साथ ही सर पे इकट्ठे डाल लिए। कहती मैं इस तरह से जाऊंगी शादी पे। लो जी, अब इस तरह से शादी पे कौन जाता है? पागल है ये, टोटली पागल है। इसके कपड़े मैंने इतनी मेहनत से प्रेस करके यहाँ पे रखे हैं और ये देखें ये इसका हाल इसने किया है, उसके ऊपर चढ़ के उसका सत्यानाश कर दिया है। और ये देखें सारे हेयर बैंड एक साथ ही सर पे डाल लिए कि इन कपड़ों के साथ मैं ये सारे हेयर बैंड पहनूंगी। खैर ये वाले शूज़ मैंने निकाले हैं इसके लिए। और यहाँ पे जी ये मैडम रेडी हो गई है। इसके लिए मैंने गोल्डन शूज़ निकाले थे, मुझे पता था ये सिल्वर मैच तो करते हैं लेकिन ये इसमें तंग होगी। सबने कहा कि सिल्वर पहना दो, सिल्वर मैंने पहनाए और मैंने गोल्डन निकाले थे, पहनाए मैंने सिल्वर हैं और बाद में फिर चेंज करके अभी फिर इसने गोल्डन पहने हैं और ये जी शादी में जाने के लिए तैयार हो गई है। यही था आज का मेरा व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।